ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 773 और 773 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। देखिए, एवं प्राप्ते इदम उच्यते ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु इति। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है ज्योतिरादि अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था इंद्रियों की प्रवृत्ति, अर्थात वागादि इंद्रियों की प्रवृत्ति स्वतंत्र होती है अपने महात्म्य से या परतंत्र है, अर्थात देवता के अधीन है। देवता उन इंद्रियों के प्रेरक है, दोनों में से कौन बात है। तब पूर्व पक्षी का अभिप्राय था कि इंद्रियों की प्रवृत्ति स्व महिमा से ही होती है, अपने शक्ति से ही होती है। जरूरत नहीं है कि उनको प्रेरित करने के लिए कोई देवता की आवश्यकता हो। और यदि देवता से अधिष्ठित ही इंद्रियों को मानेंगे, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, उन इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले देवता है, ऐसा यदि मानेंगे तो दिक्कत यह आएगी कि भोक्ता के रूप में देवता मानना पड़ेगी और जीव का भोक्तृत्व समाप्त हो जाएगा। यह दोष दिया था पूर्व पक्षी ने। अतः इंद्रिया स्वतंत्र है, देवताधीन नहीं, ये उसने कहा। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए अब सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो वही बात चल रही अभी, एवं प्राप्ते इदम उच्यते। ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते, इसके ऊपर लिखिए समाधानम या सिद्धांत। तो पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही, अब सिद्धांत पक्ष आ रहा है। तो देखिए भाई, और सूत्र का अर्थ भी कल हम लोगों ने लिखा था, अब उसका भाष्य को देखते हैं। एवं प्राप्ते मतलब इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर इदम उच्यते, अब हम ऐसा बोल रहे हैं, अर्थात उस आक्षेप का उत्तर दे रहे हैं सूत्र से। तो सूत्र का प्रतीक है ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु इति। तो इस सूत्र में जो तू पद आया है उस पर पहले बोल रहे भगवान भाष्यकार, तू शब्द किस लिए आया है। तब कह रहे हैं तू शब्देन पूर्व पक्ष व्यावर्त्यते। सूत्रस्थ तू पद से पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति कर रहे हैं, अर्थात पूर्व पक्षी ने जो अपनी बात रखी उसका निराकरण करने के लिए तू शब्द आया है। ठीक है, कैसे आगे कह रहे, ज्योतिरादिभि अग्न्यादि अभिमानिभि देवताभिः अधिष्ठितम वागादिकरण जातम स्वकार्येषु प्रवर्तते इति प्रतिजानिते। ठीक है, तो वागादि सभी इंद्रिया जितने भी करण है वे सब अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं, किंतु स्वतंत्र नहीं, देवता से अधिष्ठित होकर ही प्रेरित होते हैं, ऐसी हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ऐसे बोल रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, ज्योतिरादिभिः अग्न्यादि अभिमानिभिः देवताभिः। ज्योतिरादिभिः इसका ही अर्थ कर रहे हैं कि जो सूत्रस्थ है उसका अर्थ कर रहे अग्न्यादि अभिमानिभिः। तो अग्नि आदि देवता का है कि नहीं है, अग्न्यादि अभिमानिभिः देवताभिः, अग्नि वगैरह का अभिमान धारण करने वाली जो देवता है कि नहीं, उस देवताओं से अधिष्ठित कौन, वागादि करण जातम। करण जातम करण समूह, वागादि अर्थात वाणी वगैरह इंद्रियों का जो करणों का समूह है वो सब अधिष्ठित है। किससे, ज्योतिरादि भी अग्न्यादि अभिमानी भी देवता भी, अग्नि वगैरह इनका अभिमान धारण करने वाली जो देवता है कि नहीं, उन देवताओं से अधिष्ठित है वागादिकरण। और अधिष्ठित होकर ही मिल गया ना, अधिष्ठित अग्नि आदि अभिमानी देवताओं से अधिष्ठित
ऐसे जो करण वे स्वकार्येषु प्रवर्तते, अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त होते हैं। इति प्रतिजानिते, ऐसी प्रतिज्ञा की जा रही है, प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे क्यों ऐसा मान रहे आप कि सभी इंद्रियां देवता से अधिष्ठित होकर ही प्रेरित होती है करके? कारण क्या है? तो इस सूत्र में कारणवाचक पद आया है। क्या? तद आमननात्, तो उस हेतु की व्याख्या कर रहे हैं। हेतुम व्याचष्टे, हेतु का निरूपण कर रहे, व्याख्यान कर रहे। तद आमननात् इति, आगे तथा ही आमनंती, तथा मतलब उसी प्रकार से श्रुति कहती है। किस प्रकार से? कि देवता से अधिष्ठित ही है कौन? इंद्रिया, तो वो अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। इस बात को श्रुति ने भी बताया है, अतः हम ऐसा ही मानते हैं, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तथा ही आमनंती, क्या है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि, है कि नहीं? अग्नि वाग भूत्वा, वाणी होकर, वाणी बनकर, वाणी का रूप धारण करके अग्नि मुखम प्राविशत, मुख में प्रविष्ट हुआ। तो साक्षात अग्नि तो मुख में प्रविष्ट हो नहीं सकता है, तो वाणी का रूप धारण करके, अर्थात वाणी के ऊपर अनुग्रह है किसका? अग्नि देवता का, ये उसका मतलब इत्यादि। आगे चले, अग्नेश्च अयम वाग भाव, अब उसी का स्पष्टीकरण कर रहे जो श्रुति अभी अभी बताई है। अग्नेश्च अयम वाग भाव मुख प्रवेशश्च देवतात्मना अधिष्ठातृत्वम अंगीकृत्य उच्यते। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है अग्नेश्च अयम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, अग्निर्वाग भूत्वा, अग्निर्वाग भूत्वा आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा, उद्धरण चिन्ह बन, इति च तद्भावः, इति च तद्भावः, अर्धविराम। अत्र अग्न्यादि देवताधिष्ठेयत्व रूपः, अग्न्यादि देवता अधिष्ठेयत्व, अधिष्ठेयत्व, देवता अधिष्ठेयत्व रूपः एव संबंधः, रूपः एव संबंधः। कौंस में लिखिए, अग्नि आदि अधिष्ठाता है, अग्नि आदि अधिष्ठाता है, ऐसा संबंध ही विवक्षित है, विवक्षित है, पूर्ण विराम कंस बंद, अर्धविराम। आगे न तत् उपादानकत्व रूपः, न तदुपादानकत्व रूपः, अर्धविराम। दूरस्थ आदित्य मंडलादेः, दूरस्थ आदित्य मंडलादेः मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात्, मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात् इति आह अग्नेश्च। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो लिख रहे हैं कि अग्नि ही वाग भूत्वा, अग्नि वाणी बनकर, आदित्य चक्षुर्भूत्वा, आदित्य अर्थात सूर्य चक्षु बनकर, है कि नहीं, ये सब बताया है, तो प्रविष्ट हुए हैं। तो इति तद्भाव, ठीक है ना, इस प्रकार का वाग भाव, चक्षु भाव,
है कि नहीं। सूर्य ही चक्षु बन गया, अग्नि ही वाग बन गई। इस प्रकार का जो वाग भाव चक्षु भाव आदि है वो कैसा है भाई, तो बता रहे अवतरण में जो अभी लिख के दिया है कि अत्र आज्ञादि देवता अधिष्ठेयत्व रूप एव संबंध, इस संबंध वाला वो भाव है वाग भाव। अग्नि वाग भाव को प्राप्त हुई, मतलब क्या, अग्नि स्वयं वाग का उपादान कारण बनी और प्रविष्ट हुई, ऐसा अर्थ नहीं है। सूर्य चक्षु भाव को प्राप्त होकर शरीर में प्रविष्ट हुआ, इसका मतलब स्वयं चक्षु का उपादान कारण सूर्य बना, अर्थात इस प्रकार से सूर्य का कार्य है चक्षु और वो चक्षु भाव को प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर तात्पर्य क्या है, तो सूर्य चक्षु भाव को प्राप्त हुआ, इसका मतलब चक्षु का अधिष्ठाता सूर्य है, सूर्य से अधिष्ठेय है कौन, चक्षु। इस प्रकार का संबंध रूप ही वह वाग भाव है, चक्षु भाव है, ये बता रहे हैं। अत्र अग्न्यादि देवता अधिष्ठेयत्व रूप, अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठेय है कौन, वाग आदि। तो अग्नि का अधिष्ठेय हुआ वाणी, सूर्य का अधिष्ठेय हुआ कौन, चक्षु, और अधिष्ठाता हुआ सूर्य। इस प्रकार अधिष्ठेयत्व रूप एव संबंध, तो उसमें कौन में आपको लिख के दिया कि अग्नि अधिष्ठाता है और अधिष्ठेय वाणी है, सूर्य अधिष्ठाता है, अधिष्ठेय चक्षु है। इस प्रकार अग्नि आदि अधिष्ठाता है, ऐसा संबंध ही विवक्षित है, लग गया। इस प्रकार का वाग भाव चक्षु भाव कहने में इस प्रकार का संबंध विवक्षित है कि अधिष्ठाता वो देवता है, अधिष्ठेय इंद्रिय है, ये बताने में तात्पर्य है। फिर क्या बताने में तात्पर्य नहीं है वो भी बताया, न तद उपादान कत्व रूप, वाणी के उपादान कारण अग्नि है, चक्षु का उपादान कारण आदित्य है, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है, क्यों, हो भी नहीं सकता। क्यों, बता रहे आगे, न तद उपादान कत्व रूप, क्यों, दूरस्थ आदित्य मंडल आदि, सूर्य का है बहुत दूर आदित्य मंडल में स्थित है, और वह मुखस्थ, मुख में विद्यमान, मुख मतलब ये शिरोभाग में विद्यमान जो चक्षुरादि, उसका उपादान कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत दूर है कौन, सूर्य। इस प्रकार तो मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात इति आह, इसी बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, श्रुति का तात्पर्य अग्निश्चयम इत्यादि पंक्ति से, क्योंकि अभी पीछे के वाक्य में श्रुति आई थी, अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। अग्नि च अयम वाग भाव, अग्नि का जो यह वाग भाव वाणी भाव को प्राप्त हुई है कौन, अग्नि, मतलब क्या बता रहे, अग्नि च अयम वाग भाव, और दूसरी बात मुख प्रवेशश्च, तो बात अग्नि का वाग भाव और अग्नि का वाणी के रूप में मुख में प्रविष्ट होना, ये दूसरी बात। मुख प्रवेशश्च वो कैसा है, देवतात्मना अधिष्ठातृत्व अंगीकृत्य उच्यते, है कि नहीं, देवतात्मना देवता रूप से अधिष्ठाता होकर अधिष्ठातृत्व अंगीकृत्य, अधिष्ठातृत्व का अंगीकार करके ही कहा गया है कौन, वाग भाव और मुख में प्रवेश, चक्षुर्भाव और इस शिरोभाग में प्रवेश आदित्य का, वो जो सब बताया जाता है वह इस दृष्टि से बताया जाता है कि वो देवता रूप संबंध से ही, है कि नहीं, देवतात्मना अधिष्ठातृत्वम अंगीकृत्य, तो देवता रूप से अधिष्ठातृत्व का अंगीकार करके ही वो भाव बताया है कि नहीं, उपादान उपादेय भाव करके बताया नहीं, यह अभिप्राय। देवतात्मना अधिष्ठातृत्वम अंगीकृत्य उच्यते, आगे देखिए उसी को व्यतिरिक्त मुख से कर रहे, नहीं देवता संबंधम प्रत्याख्याय अग्नेः वाची मुखे वा कश्चित विशेष संबंध दृश्यते, न कान्वय नहीं कान्वय दृश्यते के साथ। देखिए अभी जो देवता रूप संबंध बताया, अर्थात अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव संबंध बताया, उसको छोड़कर दूसरा कोई संबंध हो नहीं सकता। वही देखिए, देवता संबंधम प्रत्याख्याय, प्रत्याख्याय मतलब निराकृत्य किंवा त्यक्त्वा,
अभी जो देवता संबंध बताया उसका निराकरण करके अर्थात उसका त्याग करके दूसरा कोई संबंध नहीं बन सकता है, ये बोल रहे हैं। देवता संबंधम प्रत्याख्याय त्यक्त्वा अग्ने, अग्नि का वाची मुखे वा कश्चित विशेष संबंध, वाणी के साथ वाणी में या मुख में कश्चित दूसरा कोई विशेष संबंध नहीं दृश्यते, हो नहीं सकता है। अर्थात उपादान उपादेय भाव संबंध नहीं है, अपितु अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव ही संबंध है। ये बात कश्चित विशेष संबंध नहीं दृश्यते, लगा इतना, आगे चलिए। तथा वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इति एवमादि अपि योजयितव्यम। अभी जो ऊपर अग्निर्वा भूत्वा मुखम प्राविशेत इसका अर्थ बताया, उसी प्रकार इस श्रुति का भी अर्थ समझना चाहिए। कौन श्रुति? वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशेत, ये कह रहे भगवान भाष्यकार। ये जो पंक्ति तथा वायु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, वायु प्राण अधिष्ठाता भूत्वा नासापुटे प्राविशत इति व्याख्येयम् इति आह तथा इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई, तो वायु प्राण अधिष्ठाता भूत्वा, वायु प्राण का अधिष्ठाता होकर नासापुटे, नासिका में प्रविष्ट हुआ, ऐसा व्याख्यान करना है। इस श्रुति का वो बता रहे जो श्रुति अभी आ रही है। तथा वायु प्राण भूत्वा, वायु प्राण होकर, मतलब प्राण का उपादान कारण वायु, ऐसा अर्थ नहीं, किंतु प्राण का अधिष्ठाता हुआ। कौन? वायु है कि नहीं? अधिष्ठेय प्राण, अधिष्ठाता वायु। तो वायु प्राण भूत्वा नासिके, नासाकूट में प्रविष्ट हुआ। इति एवमादि अपि योजयितव्यम्, इत्यादि श्रुतियों का भी इसी प्रकार का व्याख्यान करना चाहिए, योजना करनी चाहिए, संगति लगानी चाहिए, ये बात। और करे आगे, तथा अन्यत्रापि, यही पर नहीं, ऐतरेय उपनिषद ने तो उदाहरण बता दिया, ऐतरेय उपनिषद की 2-3, किंतु अन्य जगह भी, अर्थात छांदोग्य उपनिषद में भी इसी प्रकार से कहा है, वो बता रहे। तथा अन्यत्रापि क्या बताया है? वागेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद सह अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च इति एवमादीना वागादीनाम अज्ञादि ज्योतिष्वादि वचनेन एतम एव अर्थम दृढ़यति। ठीक है ना? तो दृढ़यति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दृढ़यति है नहीं? कौन बात कहने से श्रुति दृढ़ कर रही है और किस बात को दृढ़ कर रही है, तो सब बात देखिए। तथा अन्यत्रापि, अन्यत्र मतलब जैसे अभी ऊपर ऐतरेय उपनिषद का उदाहरण दिया, उस प्रकार अन्यत्र मतलब अन्य उपनिषदों में भी इसी प्रकार की बात है। क्या बात है? वो लिख रहे, श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की 3:18-3, वागेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद, वाणी ये ब्रह्म का क्या है? चौथा पाद है। ब्रह्म के मनोरूप ब्रह्म के उपासना प्रकरण में 4 पाद बताए हैं। कौन कौन? वाक मतलब वाणी, प्राण 2, चक्षु 3, श्रोत्र 4 पाद बताए हैं वहां पर। उसमें से एक पाद वाणी है, तो ब्रह्म का चौथा पाद हुआ कौन? वाणी। ये उसका मतलब देखो भाई। तथा वाग एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद, ब्रह्म का चौथा पाद कौन? वाग एव। सह अग्निना ज्योतिषा भाति तपति च, सह वागात्मक पाद,
है कि नहीं। स मतलब कौन, वागात्मक वाक स्वरूप जो चौथा पाद है वह सह का अर्थ लिखना, लिख लीजिए। सह मतलब स बराबर वागात्मक पाद। आगे अग्निना ज्योतिषा भाति, अग्नि रूप ज्योति से अर्थात अधिदैव से भाति तपति च, भाति च तपति च। भाति मतलब क्या, भाति का अर्थ लिखिए दीप्यते, प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त होता है। भाति बराबर दीप्यते। और आगे तपति बराबर स्वकार्यम करोति। तपति का मतलब है स्वकार्यम करोति। ठीक है जी। देखो भाई, तो ब्रह्म का चौथा पाद जो वाणी, वो वाणी भी, वाग इंद्रिय भी अग्निना ज्योतिषा, अग्निरूप ज्योति से, अग्निरूप अधिदैव से, देवता से भाति दीप्यते, प्रकाशित होती है, कार्य करती है। और तपति च, अपना अपना कार्य कर रही है, अर्थात देवता से प्रेरित है कौन, इंद्रिया। इस बात की सिद्धि श्रुति प्रमाण से हो रही है, ये कह रहे सिद्धांती। इति एवमादिना इत्यादि वचनों से क्या कहा है, तो वागादीनाम अग्न्यादि ज्योतिष्वादि वचने न, है कि नहीं, अर्थात वाग आदि जो है वे सब अग्नि आदि ज्योति है। वाग क्या है, वाग अग्नि ही वाग है, कि नहीं, अग्नि वाग भाव को प्राप्त हुआ है, अग्नि ही ज्योति है, वाग ज्योति है कि नहीं। अग्नि ने ज्योति, अग्नि ने क्या, ज्योति रूप अग्नि ने क्या किया, वाक का रूप धारण किया, अर्थात वाक को प्रेरणा दी, ऐसा अर्थ। इत्येवमादिना वागादीनाम अग्न्यादि ज्योतिष्वादि वचनेन, मिला पंक्ति, ऐसे ही है ना। हाँ, तो क्या अर्थ है, तो वाग आदि अग्नि आदि ज्योति है, इस प्रकार से इत्यादि वचन से क्या कह रही श्रुति, इत्यादि वचने न एतम एव अर्थम दृढ़यति, इसी अर्थ को दृढ़ कर रही है कौन, श्रुति। किस अर्थ को, अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव को, देवता रूप संबंध को, अर्थात इंद्रिया देवता से प्रेरित हैं, इस बात को दृढ़ कर रही है कौन, श्रुति। ये उसका मतलब हुआ। हो गया ना इतना। आगे चलिए। स वै वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सह अग्नि अभवत। बृहदारण्यक 1:3-12। अब ये जो श्रुति है सह वै इत्यादि, तो सह के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, फिर श्रुति के पदों का अन्वय करेंगे। लिखते हैं अवतरण, एतस्मिन् अधिष्ठातृ अधिष्ठेयत्व रूपार्थे, अधिष्ठातृ अधिष्ठेयत्व रूपार्थे, अधिष्ठेयत्व रूपार्थे हुआ, कौन में लिखिए, अग्नि आदि अधिष्ठाता, अग्नि आदि अधिष्ठाता है, और वाग आदि अधिष्ठेय है, वाग आदि अधिष्ठेय है। इस अर्थ में कौन सा, आगे लिंगांतरम, लिंगांतरम कौन में लिखिए, हेत्वंतरम, हेत्वंतरम कौन सा, आह आह स वै इति। ठीक है, देखो भाई, तो एतस्मिन् अधिष्ठातृ अधिष्ठेयत्व रूप अर्थ में अन्य हेतु को बता रहे,
मतलब अधिष्ठात्र और अधिष्ठेय भाव रूप संबंधों को दिखाने के लिए और भी हेतु दिखा रहे हैं ग्रंथकार श्रुति का उदाहरण देकर। उसमें अधिष्ठाता कौन होता है? तो अग्नि, सूर्य, ये सब अधिष्ठाता है। और अधिष्ठेय कौन है? वाणी, चक्षु वगैरह सब अधिष्ठेय है। दोनों का संबंध अधिष्ठात्र अधिष्ठेय भाव संबंध है, ठीक है ना। या प्रेर्य प्रेरक भाव संबंध को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो श्रुति के पदों का अन्वय शुरू से। सह वही, दो शब्द छोड़कर आगे, प्रथमाम, पीछे वाचम एव, आगे अत्यवहत, एक शब्द छोड़कर आगे यदा, पीछे सा, आगे मृत्युम अत्यमुच्यता, आगे सरल है सह अग्नि अभवत, ठीक है ना। अर्थ लिखा देंगे, पहले थोड़ा सा बता देता हूं, सुन लीजिए अर्थ को। सह प्राण, प्रथमाम मुख्य, ऐसे जो वाणी है, वाचम वाणी को ही अत्यवहत, ठीक है ना। अत्यवत मतलब और पाप कर्म से दूर किया उसने, झूठ बोलना रूप पाप से दूर कर दिया प्राण ने वाणी को, ये बात। और यदा सा मृत्यु अत्यमुच्यत, जब वो वाणी उस मृत्यु से पार हो गई, तब वह सह मतलब वह वाणी वाक अग्नि अभवत, अग्निभाव को प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो अग्निभाव को प्राप्त तब हुई, तब होती है क्यों? वह अग्नि का ही रूप था, अर्थात अग्नि से अधिष्ठित है कौन? वाणी। ये कहने में तात्पर्य, ठीक है। तो श्रुति का अर्थ लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखते हैं। प्रतीक सह बराबर प्राण, प्राण, फिर आगे पुनः प्रतीक वाचम बराबर वाणीम, वाणी, पुनः प्रतीक प्रथमाम बराबर उद्गित कर्मणि प्रधानाम, उद्गित कर्मणि प्रधानाम, प्रतीक है आगे अत्यवहत, अत्यवहत बराबर, अत्यवहत बराबर अनृतादि पाप्म रूपम, अनृतादि पाप्म रूपम मृत्युम, मृत्युम अतीत्य अवहत, मृत्युम अतीत्य अवहत बराबर मृत्युना मुक्त्वाम, मृत्युना मुक्त्वाम कृत्वा, कृत्वा अग्निदेवतात्मत्वम, अग्निदेवतात्मत्वम प्रापितवान, प्रापितवान कौश में लिखिए। अग्नि देवतात्म रूप में, अग्नि देवतात्म रूप में पहुंचा दिया, पहुंचा दिया, पूर्ण विराम कौश बन इत्यर्थ, ठीक है। देखो भाई, श्रुति को देखते हुए उसके पदों को देखिए। प्रतीक आया है स, स मतलब प्राण, वाचम मतलब वाणी, कैसी वाणी? उसका विशेषण दिया है प्रथमाम, प्रथमाम का अर्थ है प्रधानाम, प्रधानभूत वाणी है, मुख्य प्रधानभूत है, मतलब कैसा प्रधानभूत वाणी है? तो उद्गित कर्म में प्रधानभूत है वाणी, बराबर। उद्गित कर्म क्या होता है? तो सामवेद जो होता है, तो सामवेद का गायन करने वाला जो, उसको कहते हैं उद्गाता, और उस सामवेद के मंत्रों को लेकर उद्गाता जिन कर्मों को करता है उनको कहते हैं उद्गित कर्म। और उस उद्गित कर्म में प्रधानभूत मुख्य रूप होती है कौन? वाणी। इसलिए उसको वाणी को विशेषण दिया प्रधानाम वाक, ठीक है, वाचम। क्या किया उस वाणी को, मुख्य वाणी को उस प्राण ने? तो कह रहे अत्यवहत,
मतलब अनृत आदि झूठ बोलना यही वाणी के लिए मृत्यु है, ठीक है ना। तो अनृत आदि पाप रूप मृत्यु से बाहर कर दिया वाणी को, वही कह रहे। अनृत मतलब झूठ बोलना। अनृत आदि पाप रूपम मृत्युम अतिथ्य अवहत, अर्थात मृत्यु से मुक्तां कृत्वा, मृत्यु से मुक्त कर दिया। किसको? वाणी को, है कि नहीं। कौन सा मृत्यु? वाणी का। हाँ, अनृत आदि पाप रूप जो मृत्यु है, झूठ बोलना, यही मृत्यु है वाणी के लिए। तो झूठ बोलना रूप मृत्यु से हटा दिया, अर्थात सचमुच ही बोलने के लिए कह दिया वाणी को, ठीक, ये उसका मतलब। तो मृत्यु नाम मुक्ताम कृत्वा, है कि नहीं, मुक्त कर दिया। फिर बीच में आया श्रुति में यदा सा मृत्युम अत्यमुच्यत, जब वो मृत्यु से बाहर हो गई, है कि नहीं, तब क्या किया उस प्राण ने? स अग्नि अभवत, उस वाणी को अग्नि रूप को पहुंचा दिया। ये कह रहे अग्नि देवतात्मत्वम प्रापितवान, अग्नि देवता रूप में पहुंचा दिया उस प्राण ने उस वाणी को। तात्पर्य यहाँ पर वाणी का और अग्नि देवता का संबंध बताया है कि नहीं। इसका मतलब दोनों में अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव संबंध ही बताया है, श्रुति का प्रमाण देकर बता दिया। हो गया, चलिए आगे। इति च एवमादीना इत्यादि के कथन से भी, क्या जी, वागादीनाम अज्ञादि भावापत्ति वचनेन एतम एव अर्थम द्योतयति, ठीक है ना। तो इत्यादि वचनों से इसी अर्थ को द्योतित किया जा रहा है श्रुति के द्वारा, अर्थात श्रुति द्योतित कर रही है। वागादीनाम अज्ञादि भाव भावापत्ति, वाणी क्या हो गई? अग्निभाव को प्राप्त हुई, बताया ना अभी श्रुति में। जब वो मृत्यु से पार उसको कर दिया, तो वो वाणी को अग्नि रूप में पहुंचा दिया। तो वागादीनाम अज्ञादि भावापत्ति, वाणी इत्यादि को अग्नि भाव की प्राप्ति, आपत्ति मतलब प्राप्ति, अग्नि भावापत्ति वचनेन, ऐसा कहने से सिद्ध क्या हुआ? एतम एव अर्थम द्योति, इसी अर्थों को श्रुति द्योतित कर रही है। कौन सा अर्थ? अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव रूप अर्थ, संबंध, ठीक है ना। देवता संबंध जिसको एक शब्द में कह सकते हैं, ठीक है। द्योतयति, आगे चलिए। सर्वत्र च अध्यात्म आदिदैवत विभागेन वागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम अनया एव सत्या भवती, ठीक है। ये जो पंक्ति है सर्वत्र, उसके पहले एक वाक्य लिखते उत्तर है किंच, किंच उद्धरण चिन्ह में मृतस्य अग्निम वाक् अप्पेति, वाक् अप्पेति वातम प्राणः अर्धविराम चक्षुः आदित्यम उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति अपि अधिष्ठातृ अधिष्ठेयत्व संबंधम, अधिष्ठातृ अधिष्ठेयत्व संबंधम द्योतयति इति आह सर्वत्र इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ किंच, और क्या? तो मृतस्य अग्निम वाक् अप्पेति, ठीक है ना। कैसा अन्वय कैसा है? मृतस्य वाक् अग्निम अप्पेति, मरे हुए पुरुष की वाणी अग्निम अप्पेति, अग्नि में लीन हो जाती है, अग्नि को प्राप्त होती है। फिर आगे क्या है? वातम प्राणः, अन्वय कैसा? प्राणः वातम अप्पेति, मृतस्य प्राणः वातम अप्पेति, है नहीं। मरे हुए पुरुष का प्राण वाणी को प्राप्त होता है,
सॉरी वातम, वातम वायु को, प्राण किसको प्राप्त होता है? वायु को। अच्छा, चक्षु आदित्यम, और चक्षु किसको प्राप्त होता है? आदित्य को। इत्यादि श्रुति ही अपि, इत्यादि श्रुति भी क्या बात बताती है? वही बात बताती है। कौन सी? अधिष्ठातृ अधिष्ठेयत्व संबंधम द्योतित, इसी संबंध को द्योतित कर रही है ये श्रुति भी। ये बात बोल रहे आप सर्वत्र इत्यादि पंक्ति से। सर्वत्र च, सभी जगह, अध्यात्म एक, आदिदैवत दो। तो अध्यात्म कौन है, आदिदैवत कौन है, इसका विभाग करके बताया है। और वो विभाग करके बताने का तात्पर्य यही है कि जितने भी अध्यात्म हैं, अर्थात शरीर में रहने वाले वागादि इंद्रियां हैं, प्राण हैं, उन सबको आदिदैवत अर्थात देवता से वो प्रेरित है। वागादि इंद्रिया देवताओं से क्या है? प्रेरित है। यही बताने में तात्पर्य है। तभी तो श्रुतियों में विभाग करके बताया है कि यह अध्यात्म है, यह अधिदैव है। जब उन दोनों में प्रेर्य प्रेरक भाव अर्थात अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव नहीं होता तो श्रुति अध्यात्म और अधिदैवत करके विभाग करके क्यों बताती? जबकि विभाग करके बताया है, अर्थात उनमें अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव संबंध है, ऐसा अर्थ। पंक्ति देखिए, सर्वत्र च अध्यात्म अधिदैवत विभागेन वागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम, अनुक्रमणम शब्द का अर्थ लिखिए निर्देश। अध्यात्म अधिदैवत विभाग से, विभागेन मतलब भेदेन, भिन्न भिन्न के रूप में वागादि और आग्न्यादि का निर्देश है सभी जगह। वागादि आग्न्यादि अनुक्रमणम निर्देश अनया एव प्रत्यासत्या भवति, है कि नहीं? प्रत्यासत्या, प्रत्यासत्या का संबंध अर्थ लिखिए संबंधेन, प्रत्यासत्ति कहते संबंध को, तृतीय प्रत्यासत्या अर्थात संबंधेन, इसी संबंध से होता है। हो गया इतना? देखो भाई, अनया एव प्रत्यासत्या भवति, भवति, भवति का कर्ता कौन है? इसी वाक्य में है, सर्वत्र च अध्यात्म अधिदैवत विभागेन वागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम अनया एव प्रत्यासत्या भवति, भवति, हाँ, वागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम, अनुक्रमणम ये करता है। सभी जगह वाणी और अग्न्यादिकों का अनुक्रमण अर्थात निर्देश होता है। किससे? तो अध्यात्म अधिदैवत को, दैवत का भेद के रूप में विभागेन, विभाग करके, यह अध्यात्म है, यह दैवत है, इस प्रकार विभागेन निर्देश होता है। किंतु वह निर्देश किस दृष्टि से हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? अनया प्रत्यासत्या, इस प्रकार की प्रत्यासत्ति है उन दोनों में। किन दोनों में? अध्यात्म और आदिदैवत में। अध्यात्म कौन? हाँ, इधर यहां पर अध्यात्म कौन? वागादि। और आदिदैवत कौन? अग्न्यादि, देवता। दिया भी है ना वहां पर, वागादि अग्न्यादि। तो वागादि इंद्रिय, सभी इंद्रियों को कहते हैं अध्यात्म, शरीर में रहने वाले, और उनको प्रेरणा देने वाले अग्नि वगैरह देवता, वो हो गई अधिदैवत। और सभी जगह श्रुति ने ऐसा विभाग करके बताया है, यह अध्यात्म है, यह अधिदैवत है। ठीक है ना? फिर क्यों विभाग करके बताया है? इसी प्रत्यासत्ति के कारण बताया है। कौन प्रत्यासत्ति? प्रत्यासत्ति मतलब संबंध। कौन संबंध? तो यही संबंध है दोनों में। कौन सा? अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव संबंध, प्रेर्य प्रेरक भाव संबंध। ठीक है ना? चलिए पंक्ति, सर्वत्र च अध्यात्म अधिदैवत विभागेन, क्या इस विभाग से क्या? वागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम, विभाग करके अनुक्रमण निर्देश किया है। किसका? वागादियों का और अग्न्यादियों का, जो कि अध्यात्म और अधिदैवत है। ठीक है ना? तो अनया, और वो निर्देश अनुक्रमण किस कारण? अनया एव
प्रत्यासत्याभवत, इसी संबंध से वो निर्देश है अलग अलग के रूप में। लग गया? अर्थात श्रुति उस निर्देश के माध्यम से इस बात को बताना चाहती है कि वागादिक इंद्रिया अधिष्ठेय है और अग्नि देवता अधिष्ठाता है। ठीक है, आगे चलिए। इतना ही नहीं, स्मृतौ अपि, यह बात स्मृति से भी द्योतित होती है। कौन स्मृति है वो? तो स्मृति वाक्य दे रहे हैं, वाक् अध्यात्मम इति प्राहुः ब्राह्मणः तत्वदर्शिनः, वक्तव्यम अधिभूतम तु वह्निः तत्र अधिदैवतम इत्यादिना वागादीनाम अग्न्यादि देवताधिष्ठितत्वम स्वप्रपंचम दर्शितम। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्मृति का श्लोक है उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। बीच में आया है तत्वदर्शिनः, पूर्वार्ध का अंतिम शब्द तत्वदर्शिनः। पीछे जाइए, ब्राह्मणाः, फिर शुरू से वाग अध्यात्मम इति प्राहुः, वाग अध्यात्मम इति प्राहुः। आगे वक्तव्यम अधिभूतम तु, वक्तव्यम अधिभूतम तु, एक शब्द छोड़ के तत्र, पीछे वह्निः, आगे आदिदैवतम। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो तत्वदर्शिनः ब्राह्मणाः, तत्ववेत्ता ब्राह्मण लोग क्या बोलते भाई? वाग अध्यात्मम इति प्राहुः, वाणी को अध्यात्म कहते हैं। वाणी मतलब वाणी आदि सभी इंद्रिया, ये क्या है? अध्यात्म है। अच्छा, अधिभूत कौन है फिर? तो वक्तव्यम अधिभूतम, वक्तव्य अर्थात बोलने योग्य जो है, अर्थात शब्द। तो शब्द क्या हुआ? अधिभूत विषय। और तत्र वह्नि अधिदैवत, वह्नि मतलब अग्नि, वो हो गया कौन? अधिदैवत। त्रिपुटी बताई ना, अग्नि अध्यात्म अधिभूत अधिदैवत। अध्यात्म कौन? वागादि इंद्रिया, बराबर। अधिभूत कौन? वक्तव्य अर्थात शब्द वगैरह, ये अधिभूत हुए। और अग्नि वगैरह अधिदैवत हुए। ठीक है, इत्यादिना, ये स्मृति है। स्मृति ने भी क्या बताया? देखिए, इत्यादिना वागादीनाम अग्न्यादि देवता अधिष्ठितत्वम, ठीक है ना। वागादीना, वागादियों का अधिष्ठाता कौन है? देवता है। अर्थात वागादि अधिष्ठेय है, देवता अधिष्ठाता है। ठीक है ना, देवताओं में अधिष्ठितत्व है, वही कह रहे। वागादि नाम अग्न्यादि देवता, वागादियों का अधिष्ठितत्व कौन है? अधिष्ठाता कौन है? अग्न्यादि देवता। तो वागादि नाम अग्न्यादि देवता अधिष्ठितत्वम, है नहीं? वागादि देवताओं से अधिष्ठित है कौन? वागादि अग्न्यादि, सॉरी, वागादि नाम अग्न्यादि देवता अधिष्ठितत्व है ना। तो अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित है कौन? वागादि इंद्रिया, ऐसा बोलना है कि नहीं? एक शब्द इधर उधर हो जाता गड़बड़ती ना। तो वागादि, अग्न्यादि की जगह वागादि बोला था ना मैंने। पंक्ति आप देखिए पुनः, अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित है कौन? वागादि इंद्रिया। अब लगा अधिष्ठेय कौन हुई? अधिष्ठेय वागादि इंद्रिया। अधिष्ठाता कौन है? अग्न्यादि देवता, ये मतलब। तो वागादि नाम अग्न्यादि देवता अधिष्ठितत्वम सप्रपंचम विस्तार पूर्वकम दर्शितम, दिखाया है वहां पर। ये सब बताने का तात्पर्य इतना ही है, क्या? इंद्रिया और देवता, इन लोगों में अधिष्ठातृ अधिष्ठेय भाव संबंध है। इंद्रिया स्वतंत्र नहीं है, अपितु देवता से अधिष्ठित है, ये कहने में तात्पर्य है। ठीक है ना। यद उत्तम, अपूर्व पक्षी जो आक्षेप किया था उसका स्मरण करा रहे और उसका उत्तर दे रहे। क्या किया था आक्षेप पूर्व पक्षी ने? वो पहले बता रहे, यद उत्तम इत्यादि पंक्ति से। यद उत्तम क्या? स्व कार्य शक्ति योगात् स्वमहिम्ना एव प्राणाः प्रवर्तेरन् इति करे तद अयुक्ता। वो उसका पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। पुनः देखिए उस पंक्ति को, थोड़ा अन्वय।
यद उक्तम, उसके बाद एक शब्द छोड़कर स्वमहिम्ना प्राणाः, पीछे स्वमहिम्ना एव, आगे प्रवर्तेरन, पीछे स्वकार्य शक्ति योगात, अंतिम में इति, अर्धविराम, इति मतलब इति यदुक्तम, फिर आगे तत् अयुक्तम। देखो भाई अर्थ, यदुक्तम पूर्व पक्ष ने जो बात कही है, क्या बात कही है, प्राणाः स्वमहिम्ना एव प्रवर्तेरन, प्राणा मतलब सभी इंद्रिया वगैरह अपने अपने महिमा से, है कि नहीं, अपने बल से ही प्रवृत्त होना योग्य है कि नहीं। क्यों, स्व कार्य शक्ति होगा, अपना कार्य करने की शक्ति का संबंध उनमें है, शक्ति वाले वो है, इसलिए ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्ष ने। किंतु ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था तद अयुक्तम, वह उसका कहना ठीक नहीं है। कैसे, उदाहरण देकर बता रहे, शक्तानाम अपि शकटादीनाम अनडुहादि अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दर्शनात्, ठीक है, थोड़ा अन्वय, शकटादीनाम पीछे, शक्तानाम अपि आगे, अनडुहादि अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दर्शनात्। देखो भाई अर्थ, उदाहरण दिया, शकट, शकट गाड़ी, बैलगाड़ी लीजिए, है कि नहीं, पूर्व के समय में ये गाड़ी नहीं थी, सब कौन सी, मोटर गाड़ी नहीं थी, जीप, कार, बस, है कि नहीं, एम्बेसडर, ये सब नहीं था पहले। पहले क्या थी, तट्टा गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है ना, शकट उसको कहते हैं, है कि नहीं। तो शकटादि नाम, शक्ता नाम अपनी, समर्थ है वो कौन, छकड़ा गाड़ी, तो भी गाड़ी रख दिया है कि नहीं, चलो गाड़ी से जाएंगे आड़स के बाजार के लिए, आज शनिवार है कि नहीं, फिर गाड़ी से जाएंगे तो बैठ गए गाड़ी में, और बैल बिल्कुल जोड़ी ही नहीं, शाम हो गई तो भी गाड़ी नहीं पहुंची, कहा आड़स में। क्यों, गाड़ी में सामर्थ्य नहीं है क्या, है तो भी, किंतु उस गाड़ी को प्रेरणा देने वाला, ढकेलने वाला कोई तो लगता है, कौन चाहिए, बैल, अनड़ुआ बैल चाहिए, नहीं तो किसी व्यक्ति ने खींचना चाहिए, तभी वो गाड़ी खींची जाएगी, लग गया कि नहीं। हाँ, आज का उदाहरण, एक मोटर गाड़ी भी सामर्थ्य है उसको, पैदल जाएंगे आड़स के लिए तो 1 घंटा लगेगा, और उसमें जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंचेंगे, सामर्थ्य तो है, और गाड़ी में बैठ गए, पहुंचाएगी क्या, नहीं पहुंचाएगी ना। क्यों, अधिष्ठाता नहीं है, गाड़ी में सामर्थ्य है, मान्य करते हैं जल्दी पहुंचाने का, किंतु क्या नहीं, उसको अधिष्ठाता नहीं है, उस प्रकार। तो शकटादि नाम, शक्ता नाम अपनी, समर्थ होने पर भी, अनडुहादि बैल वगैरह, लेकिन अनडुहादि अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दर्शनात्, अधिष्ठित होकर रही उनकी क्या दिखाई देती है, प्रवृत्ति दिखने को मिलती है। लग गया जी। उसी प्रकार पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि इंद्रिया अपने सामर्थ्य से प्रवृत्त होती है, ठीक है भाई, सामर्थ्य है उनमें, मान्य करते हैं, तो भी उनका कोई अधिष्ठाता रहे बिना वो प्रवृत्त नहीं हो सकती है। लग गया अर्थ। चलिए आगे। उभयथा उपपत्तौ च आगमात् वागादीनाम देवता अधिष्ठितत्वम एव निश्चीयते। ठीक है ना, क्या बात है, तो देखो भाई, तो उभयथा इत्यादि जो पंक्ति उसके पहले एक वाक्य लिखा उदाहरण, तब पता चलेगा। ननु शकटादीनाम बलिवर्दादि प्रेरितानाम प्रवृत्ति दृष्टा अर्धविराम। क्षीरादीनाम तो अनधिष्ठितानाम अपि दध्यादि प्रवृत्ति
दध्यादि प्रवृत्ति दृश्यते दृश्यते अर्धविराम तथा च उभयता संभवे तथा च उभयथा संभवे कथम निश्चयः अर्धविराम तत्र आह उभयथा इति ठीक है। देखो भाई अर्थ ननु शकटादीनाम बलिवर्दादि प्रेरितानाम प्रवृत्ति दृष्टा। गाड़ी वगैरह जो है वो बैल आदि से प्रेरित होकर ही गाड़ी की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बैल से प्रेरित नहीं रहेगी तो गाड़ी में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ये भी देखने को मिला उदाहरण, बराबर है कि नहीं। और कुछ उदाहरण ऐसा भी मिलता है कि उसका प्रेरित करने वाला कुछ है ही नहीं है तो भी कार्य हो रहा है। बोले उदाहरण पीछे हो चुका है, उसको दे रहे भी। क्षीरादि नाम तु अनधिष्ठिता नाम अपनी दूध है कि नहीं, और उसका कोई अधिष्ठाता नहीं है तो भी उनकी दधि आदि के रूप में क्या हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है कि नहीं। कोई बोलेगा भाई उसमें ये डाला दूध में, क्या थोड़ा सा दही डाला, इरिजन बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, दूध का दही बनाने के लिए थोड़े से गर्म दूध में जो थोड़ा सा दही या तक्र है कि मट्ठा डालते हैं तब दही बनता है ना। आतंचन क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कोई शब्द है, जाने दीजिए। तो वो तो डाला है ना, तभी तो दूध का क्या बना, दही। किंतु ऐसी बात नहीं है। समझ लीजिए दूध रख दिया आपने और कुछ नहीं डाला उसमें, दही नहीं डाला, थोड़ा सा ताक भी नहीं डाला, ऐसे ही रख दिया तो खराब तो हो जाता है ना। कुछ 2, 4, 10 घंटे के बाद खराब हो जाता है। अर्थात कुछ भी किसी ने नहीं किया उसको तो भी उसकी अन्य रूप में होना प्रवृत्ति हुई कि नहीं, तो देखने को मिल रही है। अनधिष्ठित की भी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। और कुछ उदाहरण अधिष्ठित हुए बिना उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। गाड़ी की प्रवृत्ति तभी होती है जब उसके लिए अधिष्ठाता बैल वगैरह प्रेरक रहेंगे तब। और दूध का दही वगैरह कोई प्रेरक नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, अधिष्ठित नहीं है, अनधिष्ठित ही है तो भी क्या हो रहा है, अवस्थांतर हो रहा है। तो दोनों उदाहरण मिल रहे। फिर आप यहाँ कैसा मानोगे, अब दोनों का संभव है तो इंद्रियां फिर किसी से अधिष्ठित होकर ही प्रेरित होती है या किसी के अधिष्ठित न होकर भी प्रेरित होती है, क्या मानोगे बताओ। ये प्रश्न पंक्ति देखिए अवतरण की। क्षीरादि नाम तो अनधिष्ठिता नाम अपि तद्यादि प्रवृत्ति दृश्यते। क्षीरादि दूध की दधि के रूप में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कोई अधिष्ठित नहीं, अधिष्ठान नहीं हो तो भी, है कि नहीं, किसी से प्रेरित नहीं है तो भी। तथा च उभयथा संभवे, दोनों प्रकार का जब उदाहरण मिल रहा है तब कथम निश्चय, कौन सा निश्चय करोगे, उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से। उभयथा उपपत्तौ, दोनों प्रकार की उत्पत्ति होने पर भी। च आगमात वेद प्रमाणात, श्रुति प्रमाण से हम तो वही मानेंगे भाई, क्या अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्त होते इंद्रिया, ये बात। उभयता उपपत्तौ च आगमात वागादीनाम देवता अधिष्ठितत्वम एवं, है कि नहीं। वागादियों में क्या है, देवताओं से अधिष्ठितत्व ही है, अर्थात देवता से अधिष्ठित होकर ही वागादि प्रवृत्त होते हैं, यही बात हम मानेंगे। क्यों, श्रुति का प्रमाण होने के कारण। श्रुति के आगे तो हम जा नहीं सकते, बहुत सारी श्रुतियों का प्रमाण इसके लिए दिया है। आगमात वागादीनाम देवता अधिष्ठितत्वम एव निश्चयते, लगा जी, देवता से अधिष्ठित होकर ही वागादियों की प्रवृत्ति होती है, यही हम निश्चय करते हैं। होगा इतना। चलिए भाई, ये 14 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और 2 सूत्र बाकी है, उसका बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम